हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर करके सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग नोटबुक चैनल पर जरूर आएं। यहाँ हमने इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वो सब्जेक्ट एनिमल भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, या कोई चीज भी हो सकती है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? The predicate tells something about the subject. अब सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उस पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। And it basically contains verb and all the words after the verb. और प्रेडिकेट में बेसिकली वर्ब होती है और वर्ब के बाद जितने भी वर्ड्स हैं सेंटेंस में वो सभी प्रेडिकेट कहलाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे और समझते हैं। मनीषा लिव्स इन अ बिग हाउस। अब इस सेंटेंस में देखिए किसके बारे में बात हो रही है? मनीषा के बारे में बात हो रही है, तो मनीषा क्या है? सब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या गिवन है? वर्ब है लिव्स। तो लिव्स और उसके बाद जितने वर्ड्स हैं इन सेंटेंस में ये सभी प्रेडिकेट हैं। तो मनीषा सब्जेक्ट है और lives in a big house प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस, the moon is glowing brightly। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? मून के बारे में। तो the moon ये सब्जेक्ट है और उसके बाद पहली वर्ब है is। तो is और उसके बाद के ये दोनों वर्ड्स ये सभी प्रेडिकेट हैं। is glowing brightly ये प्रेडिकेट है। Learning notebook teaches us English and maths. Here we are talking about learning notebook. So learning notebook is a subject in this sentence. और verb है teaches. तो teaches और teaches के बाद जितने words हैं ये सभी predicate हैं। A large tree is growing in the park. यहाँ पे we are talking about a large tree. So a large tree is a subject. और फिर वर्ब है is। तो is और बाकी के ये सभी वर्ड्स ये सब बनते हैं प्रेडिकेट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इन सेंटेंसेस से समझ आ गया है कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है और क्या बात हो रही है उसके बारे में वो सारा पार्ट प्रेडिकेट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, द सब्जेक्ट कैन बी मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग। अब कुछ सेंटेंसेस में ये पॉसिबिलिटी है कि जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा पर्सन है, एक से ज्यादा एनिमल है या एक से ज्यादा चीज है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऐसे। माय ब्रदर एंड सिस्टर आर कमिंग टू सी मी टुनाइट। यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रदर और सिस्टर की। तो ये दोनों क्या है? ये सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है और वो दोनों ही सब्जेक्ट कहलाएंगे। और देखिए इधर पहली वर्ब क्या है? आर। तो आर और आर के बाद जितना भी ये सेंटेंस का पोर्शन है ये सारा प्रेडिकेट है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। टाइगर एंड लायन आर वाइल्ड एनिमल्स। अब इस सेंटेंस में टाइगर और लायन की बात हो रही है तो ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं और आर जो पहली वर्ब है इसके बाद ये सारे वर्ड्स प्रेडिकेट। नेक्स्ट वन, टेबल एंड चेयर आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर। अब इस सेंटेंस में टेबल और चेयर की बात हो रही है तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और आर के बाद जितना पोर्शन है ये सारा प्रेडिकेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक सेंटेंस में वी कैन हैव मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग एज अ सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर में पढ़ाए थे।
ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम किसी को कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को कमांड सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो ऐसे क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्रश योर टीथ, स्टैंड अप, वेट आउटसाइड, ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे कमांड दी जा रही है। इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है जैसे कि ब्रश योर टीथ का आइडली मीनिंग है यू शुड ब्रश योर टीथ, ये कहना चाह रहे हैं इन सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। स्टैंड अप मींस यू शुड स्टैंड अप, इसी तरह से वेट आउटसाइड, यू शुड वेट आउटसाइड, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, ये मेंशन नहीं होता, ये इंप्लाइड होता है। हमने जब बोला ब्रश योर टीथ तो मैं कहना चाह रही हूं यू शुड ब्रश योर टीथ, तो यू जो है वो एक इंप्लाइड सब्जेक्ट है, इधर ये मेंशन नहीं होता। नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज अंडरलाइन द सब्जेक्ट। तो यहां पे हमें सेंटेंसेस गिवन हैं, उन सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। The travelers stopped several times to take refreshment. अब स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करें। इधर देखिए वर्ब क्या है, इधर वर्ब है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप। तो कौन स्टॉप हुआ, ट्रैवलर्स स्टॉप हुए, तो सेंटेंस बता रहा है ट्रैवलर्स के बारे में, ठीक है। तो द ट्रैवलर्स सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम प्लेड वेल। अब इधर लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब है प्लेड, किसने प्ले किया, कौन खेला, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम, तो ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, अगेंस्ट द वॉल स्टूड अ लॉन्ग लैडर। अब इधर वर्ब है स्टूड, कौन खड़ा हुआ है, वॉल खड़ी हुई है या लैडर खड़ी हुई है, इधर खड़ी हुई है लैडर, अ लॉन्ग लैडर। तो देखिए ये आपको एक ट्रिक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। यूजुअली अभी तक हमने देखा है कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले होता है, पर ये ट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूड जो वर्ब है वो यूज हो रही है लैडर के लिए, तो इसलिए अ लॉन्ग लैडर इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, The leader of the party went alone to the top. अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब है went, ठीक है, तो कौन गया, लीडर ऑफ द पार्टी, तो ये जो पोर्शन है द लीडर ऑफ द पार्टी ये सब्जेक्ट है, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट, माई एम्बिशन इज टू बिकम अ हार्ट सर्जन। अब इधर देखिए फर्स्ट वर्ब है इज, ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रही है, ये यूज हो रही है माई एम्बिशन के लिए, तो माई एम्बिशन इज अ सब्जेक्ट हियर। दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम इज चेस। अगेन हियर वर्ब इज, ठीक है, तो इससे पहले ये जो सारा पार्ट है ये है सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए सारा पार्ट दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम ये सारा सब्जेक्ट है। डू नॉट स्पीक इल ऑफ एनीवन। अब देखिए यहां पे सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डू से, तो ये जो है ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कमांड दी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर आपसे कहा जाए अंडरलाइन द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप कोई सब्जेक्ट अंडरलाइन नहीं कर सकते, पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या सब्जेक्ट होगा, तो तब आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो यू। यू एक इंप्लाइड सब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल इन द कंट्री साइड लीड अ सिंपल लाइफ। अब यहां देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है लीड, तो इससे पहले जो ये है मोस्ट पीपल इन द कंट्री साइड ये है सब्जेक्ट। हु ब्रॉट दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। अब यहां पे जो वर्ब है वो है ब्रॉट, और सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हु, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने आप नाउन्स के बारे में तो देखा ही कि भाई एनिमल, पर्सन और थिंग ये सब्जेक्ट्स होते हैं, पर प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट,
वी, दे, हु, ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। Don't throw stones at the animals. Now again here we have got an imperative sentence. ये स्टार्ट हो रहा है सीधा वर्ब से, don't. तो यहां पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम किसी को मार्क नहीं कर सकते एज अ सब्जेक्ट, पर अगर हमसे पूछा जाए कि क्या सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में तो हम लिखेंगे you. The girl from my class presented an excellent speech at our graduation. Here verb is presented. ठीक है, कौन प्रेजेंट कर रहा है? द गर्ल फ्रॉम माई क्लास। तो ये जो है ये एक सब्जेक्ट है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया।